डोनाल्ड ट्रंप की मुखालफत वहाँ की इस्टेब्लिशमेंट ने की या कारपोरेट, वहाँ की इस्टेब्लिशमेंट कारपोरेट अमेरिका है बेसिकली, उनके जो बड़े बड़े बिजनेस ग्रुप्स हैं वो उन्होंने इसलिए की कि इन्हों का कोई वेला वक्त नहीं है। यानी ये कहेंगे कि मैं दाएं तरफ जा रहा हूँ तो मुमकिन है बाएं तरफ निकल पड़े, लिहाजा नो इज़ वेरी अनप्रिडिक्टेबल। आम तौर पर रियासतों में इस तरह नहीं होता। आमतौर पर जो उनके पॉलिसी गोल्स होते हैं वो वही रहते हैं, हुकूमतें आती जाती रहती है। एक एक्सेप्शन ये है कि जब यहाँ नवाज शरीफ साहब को सज़ा होने वाली थी और हो चुकी थी तो क्लिंटन ने इंटरवेंशन करके उनको यहाँ से निकाला था। गालबन हमने कल भी बात की थी कि वो माई लाइफ जो उनकी बायोग्राफी है उसमें उन्होंने इस बात को नकल भी किया है। ये बात मशाहिद हुसैन साहब भी कई दफ़ा बता चुके हैं। तो मैं आई कांट से एनीथिंग विद सर्टिट्यूड। बात ये है कि यार उसने क्या कर लेना है, यहाँ पे कमजोरी तो हमारे अंदर है। जिस तरह कल एतजाज हसन साहब या लेकिन मेरे सब कुछ ना कुछ है, क्योंकि आज वजारत खजाना में भी बहुत सी चीजें जो हैं वो मुझे सुनने को मिली हैं। वजारत खजाना में आज एक बात हो रही थी काजी साहब, मैं अगर आप कहें तो मैं शेयर करूं। वजारत खजाना में एक बात शेयर हो रही थी, उन्होंने कहा कि IMF का वफद आ रहा है पाकिस्तान में, इसी महीने में गालबन आ रहा है, और वो जब उनके साथ मुज़ाकरात होंगे तो उसके बाद IMF का वफद जो है वो हो सकता है बानी PTI से भी मुलाकात करे, क्योंकि जो इब्तदाई बातें हुई हैं उनके आने के हवाले से उसमें कोई बात हुई है। तो वजारत खजाना में ये बात चल रही थी। अब पता नहीं इसमें हकीकत कितनी है, लेकिन जाहिर है एक वजारत है, उसमें जो बात हुई है हम एक सॉवरेन स्टेट हैं, हम एक सॉवरेन स्टेट हैं, हमारी टांगें कांप क्यों रही हैं? और आपकी टांगों को क्या हुआ है? आपकी कांपे क्यों टांग रही हैं? हौसले से बैठो, कुछ नहीं होता। हम एक रियासत है, एक न्यूक्लियर स्टेट है, जैसी बुरी भली हुकूमत आपने। लेकिन सर काजी साहब बिल्कुल ठीक है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, लेकिन कुछ है, क्योंकि आज वजारत खारजा की ब्रीफिंग हुई, उसमें भी आनिया जानिया की बातें सुनी गई, उसमें भी हलचल सुनी गई। जुल्फी बुखारी उधर से लंदन से कह रहे हैं कि मैं जो है वो बाइडेन पार्टी के मेंबर जो मर्जी कहते फिरें है, बल्कि उनका जो खानदान है उनके साथ उनके करीबी ताल्लुकात हैं, मैं वहां जाऊंगा, उनसे बात करूंगा और उनसे बात करके जो है वो इस बानी PTI के हवाले से बताऊंगा। और उनको ये भी है कि उन्होंने पहले बात भी की है उनके साथ और वादा भी किया हुआ है। हमारे प्रोग्राम में साजिद तारड़ साहब कह चुके हैं कि पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट के साथ पेंटागन की उनके बड़े अच्छे रिलेशनशिप हैं, और जाहिर है कि हम नहीं चाहते, हम तब ये नहीं जब चाहते थे कि यहाँ पर अब कोई गवर्नमेंट चेंज करवाई जाए, उस जमाने में जब इमरान खान ये इल्ज़ाम लगा रहे थे, तो आज भी हम नहीं चाहेंगे कि भाई हमारी, मगर बात ये है कि इन्होंने तो खिलारो, इनको कोई बैसाखियाँ दें, ये अपनी बैसाखियों पे तो खड़े हों। मैं ये बात करूँगा आपसे साहब, यही तो बातें हैं, वो ये बातें तो सुनने में आ रही हैं ना कि जुल्फी बुखारी ये भी कह रहे थे, उन्होंने ये भी कहा है, उन्होंने दावा किया है कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं उन्होंने तशवीश का इजहार किया। इससे पहले की बात है जब उनकी मुलाकात हुई होगी, क्योंकि उनके जो दामाद हैं उनके साथ इनके गहरे ताल्लुकात हैं। मुझे एक बात बताएं, मियां साहब, मैं माफी चाहता हूं, देखें मैं माफी चाहता हूं, मैं आपको रोकता हूं। ओ भाई, अगर वो जुर्म था कि जो आपके मुताबिक अमेरिका ने यहां गवर्नमेंट चेंज कराई, तो वही काम तुम करने जा रहे हो। यानी आपको भी इस एलीट को तो छोड़ देना, ये तो कभी डिग्गियों में बैठते हैं, कभी बुरके पहनते हैं, आप भी वही काम कर रहे हैं कि अमेरिका बहादुर। अगर ये वो कह रहे हैं तो मैं ये समझता हूं कि अपने अवाम की तरफ रुजू करें। अब अगर पहले भी तो सर होता रहा है ना सर, पहले मुशर्रफ दौर में भी तो हुआ, शरीफ खानदान बाहर नहीं गया था, तो इसलिए ये तो होता है सर, पहले मैं ये बात कह रहा हूं, तो होती रही है। मियां साहब, मैं ये बात कह रहा हूं कि हमारा दुख क्या है, कभी जो है वाशिंगटन DC देखते हैं, कभी यहां तरले मिन्नतें कर रहे होते हैं। वो अपनी अवाम की तरफ देखो। और अगर PTI एक पार्टी बन के उभरी थी, अवामी पार्टी बन के उभरी थी, तो कम से कम ये कहती कि हम अवाम के बल पे तब्दीली लेके आएंगे। ये तुझे भी वही काम करना है जो हजरात पहले अल्लाह में बैठे हुए हैं, तो फिर फर्क क्या रह गया? मेरा कहने का सिर्फ मकसद ये है कि हर पार्टी का अवाम से एतमाद उठ गया है, और जो ताकतें हैं उनके पीछे बेगिंग बाउल लेके ये अरबपति भिखारी जाते हैं। लेकिन ये तो है, एक टुकड़ा इक़्तिदार का डाल दो, इसमें एक ढेला इक़्तिदार का डाल दो। रिहाई की बातें हो रही हैं काजी साहब, जिसकी रिहाई की बातें हो रही हैं, सॉरी सर, जिसकी रिहाई की बातें हो रही हैं, वो तो वहाँ तो और खबर आ रही है। वहाँ तो खबर ये भी आ रही है कि शायद बानी PTI ने जो मामलात हैं वो अपने हाथ में ले लिए हैं। उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान को और महमूद खान अचकज़ई को और अख्तर मैंगल को बाकायदा पैगाम भेजा है कि मुझसे मिलने आए, और यहाँ पर बैठ के जो है वो मैं जो माजी की तलखियाँ हैं वो भी मैं दूर करना चाहता हूँ, और मैं वजाहत भी करना चाहता हूँ कि ऐसा क्यों हुआ था, क्यों मैंने आपकी मुखालफत की थी और आपको जो है वो
बुरा भला कहा था, मैं किसके कहने पर तो किया था, और एक ही मातम कर रहा हूँ, एक मातम कर रहा हूँ मियाँ साहब के यहाँ हमारे जो सियासतदान हैं आज इनकी क्यों हमारी सियासत की इतनी बेतौकीरी हो गई है, क्योंकि अवाम पे इनका एतमाद नहीं रहा। ये पटवारी, डीसी और फिर मैं क्या कहूँ, और वो जो जवेद लतीफ़ साहब क्या कहते थे, किन का नाम लेते थे, 9 करोड़ रुपया लेके जनाब हमल। तो ये दुख है हमारा। और फिर अगर ये पीटीआई भी यही करेगी तो वो भी उसी लाइन में खड़ी रहेगी। आज कुछ सुनवाता हूँ आपको, ये किबला ख्वाजा आसिफ साहब की कोई बात। वो नहीं, मेरी बात सुने, उधर भी एस्टैब्लिशमेंट स्ट्रांग है, मगर सवाल एक और है, बात एस्टैब्लिशमेंट के स्ट्रांग होने की नहीं खाई साहब, आपके वीक होने की बात है सर। उधर भी एस्टैब्लिशमेंट स्ट्रांग है, इसका क्या मतलब है सर? इसका मतलब ये है कि वहां भी यही होगा कि जिस तरह हमें गमलों में लगा के ज़ियाउल हक ले आया था, वहां भी ऐसी सियासतदान आएंगे। लिहाजा डरने की कोई बात नहीं, और मत डरें। जिस तरह मैंने कहा था ना कि आईपीपी वालों, तुम्हें माशाल्लाह इनसे डरने की जरूरत है, जो खुद कहते थे डे लाइट बराबरी हो रही है, बिजली नहीं बन रही। मुझे एक क्वेश्चन का जवाब तो दें सर, गाइड तो करें कि अगर फर्ज करो वहां से कह दिया जाए तो हम इनकार कर सकते हैं? और यार इनकी तो मैं अब क्या, मुझे छोड़े, मैं इन्होंने इनकार क्या करना है। ये तो चिट्टे लेके बैठे होते हैं और तरले कर रहे होते हैं। ये किसी काम जोगे होते तो आज हम बेगिंग बाउल लेके धक्के खा रहे होते और साउथ एशिया की जो है एक ऐसी रियासत बन जाती। इतने मादनियात, इतना ह्यूमन रिसोर्स होने के बावजूद और बहुत बड़ी एक कौम होने के बावजूद ये हमारा हाल होता। उसकी वजह यह है कि ये इन्हें मुसल्लत। ख्वाजा आसिफ साहब ने आज ट्वीट किया है, उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ ने इनकार किया था $5 बिलियन लेने से और धमाके कर दिए थे। मियाँ साहब, इनके अपने वजीर खारजा थे, फौत हो गए सदर अयूब के बेटे, और गौर अयूब साहब को जब उन्होंने कहा बहुत बड़ा मैनू डर लगता है ना करो धमाके, उन्होंने कहा हजूर ये आपका फैसला नहीं है, ही इज ऑन रिकॉर्ड, फैसला हो चुका है पिंडी में और धमाका होगा। और धमाका हुआ और धमाका करके मियाँ साहब को इतला दी गई 5 बिलियन। ये तो मियाँ साहब क्यों कह रहे थे? ये काजी साहब तो बात ठीक है, क्योंकि पिंडी ने इससे पहले भी इनकार किया अमेरिका को, इसमें कोई शक नहीं, तारीख है। शकील अफरीदी वो धमाका हमारी एस्टैब्लिशमेंट ने किया था, वो नहीं दिया। हाँ जी, इन्होंने नहीं किया था, इनसे हो ही नहीं रहा था। ये तो 5 बिलियन आप उसका क्रेडिट लिए फिरते हैं। वो कौन सा दिन होता है, 28 तारीख कौन सी, वो आ जाते हैं झंडे उठा, 28 में वो करने वालों ने कर दिया था, वो तो रुकवा रहे थे। और आपके अपने उस वक्त के वजीर खारजा इज ऑन रिकॉर्ड, और ये बात कदीर खान ने भी कही थी कि इनकी तो जुर्रत ही नहीं थी धमाका करने की। वो तो हमने कहा, और हम उस वक्त सपोर्ट कर रहे थे। जब इंडिया ने धमाका किया तो हमने कहा आप क्यों नहीं करते? यानी यहाँ की शुगल सोसाइटी भी कह रही थी ना करो, वो लिबरल भी नहीं कह रहे। उस धमाके की वजह से ही हम बचे थे, जो बम्बई के मुबैना हमले हुए थे, वरना वो ऊपर चढ़ दौड़ते हमारे। मगर ये है बात, ये है मियाँ साहब, दुख की सिर्फ यही बात है कि अगर इन्होंने भी उधर ही देखा है और अब ये भी तरले उधर ही करने जा रहे हैं, और जो अपोजिशन है वो भी उनकी तरले करने जा रही है, तो मैं और आप फिर हिजरत कर जाते हैं यहाँ से, चलें।